राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि राधा रानी के हाथ से बनी हुई खीर का आनंद उठाते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ वो राधा को खाते खाते छेड़ते भी हैं। और जब राधा रुष्ट हो जाती हैं तब वो मन ही मन जानते हैं कि राधा वृंदावन जाने का सोच रही हैं, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं कहेंगे अपने मुख से जब तक कि राधा अपनी ये इच्छा खुद स्वयं श्री कृष्ण को व्यक्त ना कर दे। और राधा ये सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होती रहेंगी कि कृष्ण को तो कुछ पड़ी ही नहीं है कि मुझे भी वृंदावन जाना है। इधर दिखाया जाएगा कि राधा जैसे ही जाने लगती हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के लिए बांसुरी बजाते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा बांसुरी की धुन सुनने के बाद भी वहाँ से कृष्ण को छोड़कर चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो बलराम दाऊ है वो भरपूर मज़े उठा रहे हैं अपनी मम्मी के हाथ के और वहाँ पर बने सारे पकवानों का आनंद भी उठा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐश चल रही है बलराम दाऊ की। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो छिपकली रूप असुर है वो आश्रम में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा देता है और आता है और वहाँ पर मिलकर के साम निषाद प्रद्युम्न उस पर वार करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर होकर के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो बलराम दाऊ है वो सोचेंगे कि क्यों ना कान्हा की भांति ही थोड़ी सी मस्ती और ठिठोली की जाए, इसीलिए वो गोपियों की मटकी तोड़ना शुरू कर देंगे छिपकर, जिस पर गोपियाँ अत्यंत अधिक क्रोधित हो जाएंगी और बलराम दाऊ से बाहर आने को कहेंगी। जैसे ही वो बलराम दाऊ को देखेंगे वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगी और कहेंगी कि आखिर आप अपने कृष्ण को कहाँ छोड़ाए, और बलराम दाऊ को नज़रअंदाज सी करने लगेंगी, क्योंकि उनको तो लगता है कि श्री कृष्ण उनके साथ होने चाहिए और श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए वो बलराम दाऊ को ज़्यादा भाव नहीं देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलराम दाऊ उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि राधा के हाथ के बने लड्डू हैं, आप उन्हें ले लीजिए, इससे राधा का प्रेम आप तक पहुंच जाएगा और मैं राधा की बनाई हुई चीज़ें आप तक पहुंचाने में समर्थ हो जाऊंगा। यहाँ पर गोपियाँ बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली राधा के हाथ के बने लड्डू ले लेती हैं और बहुत सारा प्रेम उन्हें देने की बात करती हैं। यहाँ दाऊ मैया के पास जाएंगे और उनके हाथ से बने माखन को खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत बातें होंगी माँ बेटे के बीच। तभी वहाँ पर गुप्तचर आएगा और वो बलराम दाऊ को कहेगा कि जी आपने मुझे बुलाया, आज्ञा दीजिए। यहाँ पर बलराम दाऊ राधा के लिए खास संदेश भिजवाएंगे, साथ में वृंदावन का यहाँ पर दूध दही माखन ये सब कुछ भिजवाते हैं राधा के लिए। और इधर दिखाया जाएगा कि द्वारका में राधा काफ़ी ज़्यादा विचलित है, राधा को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वो बार बार वृंदावन की चीज़ों को ही याद कर रही हैं। तभी वो बेचैन होकर के श्री कृष्ण के पास दौड़ती हैं। यहाँ देखती हैं कि श्री कृष्ण तो आराम से चैन से सो रही हैं अपने झूले पर बैठकर, जिसे देखकर राधा रानी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि इसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी, ना इसको ये चिंता है कि मैं रुष्ट हूँ, ना ही कृष्ण को ये चिंता है कि मुझे भी वृंदावन जाना है, इसे तो बस सोना ही है। और ये कहकर कि वो वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो असल में सो नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि शाम अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा होता है और उसे सपने में दिखाई देता है कि वो जो छिपकली जैसा विशाल असुर है वो उससे मिलने आता है और श्री कृष्ण से मिलने की अपनी इच्छा जताता है। शाम जैसे ही विचलित होकर के बाहर जाता है, वो देखता है कि उसके सामने वही विशाल छिपकली रूपी दानव खड़ा है जिससे उसने कुछ क्षण पहले लड़ाई की थी। तभी यहाँ पर वो शाम को चेतावनी देकर के चला जाता है और ये सारी चीज़ें शाम अपने सहपाठियों को, अपने गुरुजनों को और अपने भाइयों को बताते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आनंद फानंद में राधा जैसे ही जा रही होंगी अपनी कक्ष की ओर, तभी एक दासी आती है दौड़ी दौड़ी और कहती है कि श्री राधा आपके लिए संदेश आया है बलराम दाऊ का बरसाने से। यहाँ पर राधा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। राधा वृंदावन का माखन खाकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को तृप्त महसूस करती हैं और फिर वो बलराम दाऊ का भेजा हुआ संदेश पढ़ती हैं, जिसमें लिखा होता है बलराम दाऊ ने कि गोपियाँ कान्हा से अत्यंत रुष्ट हैं
और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र तुम लोगों को यहाँ आकर के उनका ये क्रोध शांत करना चाहिए। इतने में श्री कृष्ण आ जाते हैं पीछे से और राधा से पूछते हैं, राधे तुम क्या पढ़ रही हो? तभी श्री कृष्ण को बुरा ना लगे इसलिए श्री कृष्ण से राधा वो लेटर छुपा लेती हैं और कहती हैं कुछ नहीं और बात घुमा देती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।